जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के 25 क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मसल्स के वर्क करने का तरीका, काम करने का तरीका, उसका वर्कलोड, उसका एंगेजमेंट अगर आपको पता है तब तो ये आप लोग कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। नहीं कर पता होगा तो आपको कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पहले आप मसल्स के एंगेजमेंट, उसका वर्कलोड, उसका काम करने का तरीका, ये आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 आने की उम्मीद रहती है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और हो सके तो इसको सेव भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, लिफ्टर मसल किसे कहा जाता है? लिफ्टर मसल किसे कहा जाता है? ए डेल्टॉइड मसल्स, बी ट्रेपेजियस मसल्स, सी ग्लूटियस मसल्स और डी बाइसेप्स। सबसे पहले तो आपको ये मसल्स कहाँ पे हैं इस बॉडी में, इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और लिफ्ट करने का मामला है तो लिफ्ट कौन कौन सी मसल्स कर सकती है, इस टाइप का आपको पता होना चाहिए। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ट्रेपेजियस मसल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, थ्रोइंग मसल्स का मुख्य समूह कौन सा है? थ्रोइंग मसल्स का मुख्य समूह कौन सा है? डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स, पेक्टोरलियस मेजर और लेटिस डॉर्सी, बाइसेप्स और हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और सर्टोसी, ठीक है। तो जो सही उत्तर होगा आपका इसका पेक्टोरलियस मेजर और लेटिस डॉर्सी। क्वेश्चन नंबर 3, पुशअप्स करते समय मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी काम करती है? अच्छा क्वेश्चन है। पुशअप करते समय मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी काम करती है? तो पुशअप जनरल एक्सरसाइज है, सबको आता है। तो एक कंफर्म नहीं होंगे तो करके देखिएगा कौन कौन सी मसल्स इसमें एंगेज हो रही है। ए ऑप्शन में है, ए ट्राइसेप्स, बी है पेक्टोरलिस मेजर, सी है बाइसेप, डी है क्वाड्रिसेप्स। तो जो सही उत्तर होगा आपका पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेट लिफ्टिंग में किस मांसपेशी का प्रमुख योगदान है? अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ट्रेपेजियस और हैमस्ट्रिंग। तो इसमें से ए बी सी डी में क्या सही उत्तर होगा ये बताना, और जो सही उत्तर होगा आपका ट्रेपेजियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो सेव कर सकते हैं। डिस्कस थ्रो के दौरान प्रमुख रूप से कौन सी मांसपेशी सक्रिय होती है? ये पूछ रहा। डिस्कस थ्रो के दौरान प्रमुख रूप से कौन सी मांसपेशी सक्रिय होती है, ठीक है। पेक्टोरलियस और डेल्टॉइड, क्वाड्रिसेप्स और बाइसेप्स, ग्लूटियस और लेटिस डॉर्सी, हैमस्ट्रिंग और ट्राइसेप्स। ए बी सी डी में सही उत्तर क्या होगा? जो सही उत्तर होगा आपका पेक्टोरलियस डेल्टॉइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वजन उठाने के दौरान क्वाड्रिसेप्स का प्रमुख कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रिसेप्स मसल्स है कहाँ पे, ठीक, और काम क्या करता है। घुटने को मोड़ना, घुटने को सीधा करना, कूल्हे को मोड़ना और कोहनी को सीधा करना। सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी में, और जो सही उत्तर होगा आपका घुटने को सीधा करना, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाला फेंकने के दौरान कौन सी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं? और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको स्पोर्ट्स संबंधी या फिजिकल एजुकेशन संबंधी वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूटियस, ट्रेपेजियस और लेटिस डॉर्सी, पेक्टोरियस और बाइसेप्स। तो ए बी सी डी में सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लिफ्टिंग एक्सरसाइज के में मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी समूह कार्य करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिफ्टिंग एक्सरसाइज में मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी समूह कार्य करती है पूछ रहा है। क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, ट्रेपेजियस और डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स और पेक्टोरलिस और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो जो सही उत्तर होगा आपका ट्रेपेजियस और डेल्टॉइड, ठीक है। शॉर्ट पुट में कौन सी मांसपेशी महत्वपूर्ण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट पुट में कौन सी मांसपेशी महत्वपूर्ण है? बाइसेप्स, पेक्टोरलिस मेजर, सर्टोरियस और हैमस्ट्रिंग। तो ए बी सी डी में क्या सही होगा? सही होगा आपका पेक्टोरलियस मेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैठने और उठने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी काम करती है? सबसे पहले तो आप बैठिए और उठिए, देखिए कौन कौन सा मसल्स एंगेज हो रहा है, किस पे लोड पड़ रहा है। तो ऑप्शन में है, ए है क्वाड्रिसेप्स, बी है बाइसेप्स, सी है पेक्टोरलियस और डी है डेल्टॉइड। सही उत्तर होगा आपका 10वें का
क्वाड्रिसेप्स। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, वेट लिफ्टिंग के दौरान किस मांसपेशी को सबसे अधिक नुकसान का खतरा रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। वेट लिफ्टिंग के दौरान किस मांसपेशी को सबसे अधिक नुकसान का खतरा रहता है, ये पूछ रहा है। ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और बाइसेप्स। तो सही उत्तर होगा आपका बाइसेप्स। ठीक है। फ्री स्टाइल स्विमिंग में मुख्य मांसपेशी कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री स्टाइल स्विमिंग में मुख्य मांसपेशी कौन सी है, डेल्टॉइड और पेक्टोरिस मेजर, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, लैटिस डॉर्सी और डेल्टॉइड। सही उत्तर होगा आपका लैटिस डॉर्सी और डेल्टॉइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्ग जंप में पैर की कौन सी मांसपेशी सबसे अधिक सक्रिय होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लॉन्ग जंप में पैर की कौन सी मांसपेशी सबसे अधिक सक्रिय होती है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, सर्टोरियस, ग्लूटियस। सही उत्तर होगा आपका हैमस्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 14, चिनअप्स करते समय कौन सी मांसपेशी मुख्य रूप से कार्य करती है। चिनअप जनरल एक्सरसाइज है और अधिकांशतः बच्चे या बच्चियां करती मिल जाएंगी, और एक कहावत है, हाइट बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन में है बाइसेप्स और लैटिस डॉर्सी, बी है क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स, सी है पेक्टोरियस और ट्राइसेप्स, और सर्टोरियस और हैमस्ट्रिंग। तो जो सही उत्तर होगा आपका 14वें का सही उत्तर होगा बाइसेप्स और लैटिस डॉर्सी। क्वेश्चन नंबर 15, डंबल प्रेस में कौन सी मांसपेशी प्रमुख होती है। डंबल प्रेस एक्चुअली चेस्ट की एक्सरसाइज है, बेंच पे लेट के किया जाता है, और जैसे बेंच प्रेस होता है वैसे डंबल प्रेस होता है, दोनों हाथ में डंबल होगा। ठीक है। तो इसमें जो यूज होगा ट्राइसेप्स और डेल्टॉइड, पेक्टोरियस और बाइसेप्स, ट्रेपेजियस और क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस और हैमस्ट्रिंग। जो सही उत्तर होगा आपका ट्राइसेप्स और डेल्टॉइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो वीडियो सेव भी कर सकते हैं। स्प्रिंटिंग के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली मांसपेशी कौन है। स्प्रिंटिंग मतलब स्पीड दौड़ने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली मांसपेशी पूछ रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, पेक्टोरियस और ट्राइसेप्स। तो सही उत्तर होगा आपका क्वाड्रिसेप्स। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, रोटेटर कफ किस अंग की मांसपेशी है। रोटेटर कफ कंधा, घुटना, कलाई और कूल्हा। तो जो 17वां होगा आपका कंधा। 18वां क्वेश्चन है, वॉल सिट एक्सरसाइज में कौन सी मांसपेशी सबसे अधिक सक्रिय होती है। सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज पता होनी चाहिए, मैं जनरली बता देता हूं। ये दीवार है, ये ऐसे आदमी का पैर है, ठीक, पंजा, पैर का पंजा इस तरह बैठा रहता है और पूरी बॉडी ऐसे रहती है। ये सर हो गया, ठीक है, ये घुटना हो गया, और ये वॉल के साथ इसकी पीठ लगी रहेगी। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कौन सी मसल्स इंगेज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा इंगेज होगी ये थाई की मसल्स होगी, जिसे आपके क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। ठीक है। इस तरह आप रिलेट करके याद करिए, तो सही उत्तर होगा आपका क्वाड्रिसेप्स। 19वां क्वेश्चन है, कौन सी मांसपेशी शरीर को ऊपर की ओर खींचने में मदद करती है। कौन सी मांसपेशी शरीर को ऊपर की ओर खींचने में मदद करती है। लैटिसिमस डॉर्सी, पेक्टोरियस, सर्टोरियस और बाइसेप्स। तो सही उत्तर होगा आपका लैटिसिमस डॉर्सी। ठीक है। जो खींचने के लिए जो मसल्स यूज हो रही है वो देखिए कैसे है। ये बार है, चिन अप बार, ये आदमी खड़ा है, ये पैर का पंजा है। ठीक, ये दोनों हाथ से इसको पकड़ेगा, ये उसका सर है, और ये ऊपर जब खींचेगा तो जो लैटिसिमस डॉर्सी यूज होगी इसमें। ठीक है। पीछे की चौड़ी मसल जिसको बोलते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन, हैवी बैक स्क्वाट्स में कौन सी मांसपेशी प्राथमिक रूप से कार्य करती है। ठीक है। प्राइम वर्क कौन सी मसल्स कर रही है पूछ रहे हैं, हैवी बैक स्क्वाट्स। ठीक है। पहले बात तो स्क्वाट्स क्या होता है ये जानना चाहिए, जैसे आप लोग देसी भाषा में बोलेंगे उठक बैठक। ठीक है। तो उठक बैठक पर जमीन में टच होता है, तो ये फुल स्क्वाट होता है, फिर हाफ स्क्वाट होता है। तो ये पूछ रहे हैं हैवी स्क्वाट्स में कौन सी मांसपेशी प्रथम रूप से कार्य करती है। ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स और पेक्टोरियस मेजर। तो सही उत्तर होगा इसका आपका क्वाड्रिसेप्स। ठीक है। शोल्डर प्रेस में मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी शामिल है। शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज होती है, मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी शामिल होती है। डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स, पेक्टोरियस और बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स, और हैमस्ट्रिंग और सर्टोरियस। सही उत्तर बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये उत्तर तभी बता पाएंगे जब आपको मसल्स के बारे में जानकारी होगी। प्राइम मसल्स कौन है, ठीक है, सेकेंडरी मसल्स कौन है, क्या उसका वर्कलोड है, कौन सी एक्सरसाइज में कौन सी मसल्स एंगेज होती है। ठीक है। उसके सपोर्टिंग मसल्स कौन सी है, सपोर्ट कौन सी मसल्स कर रही है,
इतनी आपको डेप्थ जानकारी रखनी पड़ेगी। तो 21वें का जो क्वेश्चन है, शोल्डर प्रेस में मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशियां शामिल है? डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स, पेक्टोरियस और बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और सर्टोरियस। तो सही उत्तर होगा आपका डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, पुशअप के दौरान किस मांसपेशी का अधिकतम दबाव होता है? अच्छा क्वेश्चन है। पुशअप्स के दौरान किस मांसपेशी का अधिकतम दबाव होता है? ट्राइसेप्स, पेक्टोरियस मेजर, डेल्टॉइड, क्वाड्रिसेप्स। सबसे पहले देखिए पुशअप होता क्या है। ये पैर हो गया, ठीक, बॉडी बिल्कुल सीधी है, ये सर हो गया, ठीक, ये हाथ हो गया उसका, ठीक है। पूरा वेट हाथ पे रहेगा, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी, सारा वेट पंजे से लेके हाथ पे आता है, ठीक है, और बीच में ये गैप रहता है। तो पूरा वेट किसे पड़ रहा है आपका, वो देखना है, ठीक है। और ये जो मसल्स है पीछे भी एंगेज होती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है पुशअप के दौरान किस मांसपेशी पर अधिकतम दबाव पड़ता है? ट्राइसेप्स, पेक्टोरियस मेजर, डेल्टॉइड, क्वाड्रिसेप्स। तो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा, ये बताइए मेरे को आप। पेक्टोरियस मेजर, ठीक है। बारबेल डेडलिफ्ट में किस मांसपेशी समूह का प्रमुख योगदान है? बारबेल डेडलिफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो जान लीजिए बारबेल डेडलिफ्ट क्या होता है। किस मांसपेशी समूह का प्रमुख योगदान? हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स और ट्राइसेप्स, पेक्टोरियस मेजर और लैटिस डॉर्सी, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। बारबेल डेडलिफ्ट होता है जैसे ये प्लेट्स हो गई, इनके बीच से ये रॉड आई, ठीक है। प्लेट इसमें 2-3 और बढ़ा लीजिए, इसमें भी 2-3 और बढ़ा लीजिए, और ये दोनों हाथ पकड़ के ये उठाएंगे इसको, ठीक है। ये बीच में इनका पैर हो गया, ठीक है। इस टाइप का डेडलिफ्ट होता है, ठीक है। तो जो सही उत्तर होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बारबेल डेडलिफ्ट में किस मांसपेशी समूह का प्रमुख योगदान है? तो डेडलिफ्ट ये वेट बिल्कुल स्थिर रहेंगे, ठीक है। हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स और ट्राइसेप्स, पेक्टोरियस मेजर और लैटिस डॉर्सी, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो सही उत्तर होगा आपका हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, थ्रोइंग एक्शन में के दौरान कौन सी मांसपेशी को मुख्य रूप से ताकत की आवश्यकता होती है? थ्रोइंग एक्शन के दौरान कौन सी मांसपेशी को मुख्य रूप से ताकत की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ठीक है। ट्राइसेप्स, पेक्टोरियस मेजर, डेल्टॉइड, ग्लूट्स। थ्रोइंग है तो थ्रोइंग किससे संबंधित है आपका? पेक्टोरियस मेजर से, ठीक है। लैट पुल डाउन एक्सरसाइज में कौन सी मांसपेशी प्रमुख होती है? लैट पुल डाउन, सबसे पहले तो ये जानिए लैट पुल डाउन होता क्या है, ठीक है। और एक्सरसाइज में कौन सी मांसपेशी होती है? लैटिस डॉर्सी, बाइसेप, डेल्टॉइड और ट्राइसेप। तो जो सही उत्तर होगा आपका लैटिस डॉर्सी, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप लोग तैयारी करते रहिए, बिल्कुल लापरवाही मत करिए। आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और